वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नरेशन का अगला भाग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उसको हम उसका नरेशन कैसे बनाएंगे, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस टेंस को किस टेंस में परिवर्तित करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा कि किस टेंस को किस टेंस में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद हमें बनाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हो तो उसको डिड में बदल देते हैं, या बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में होती है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रिपोर्टेड स्पीच तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। मीन्स सिंपली हमें ये याद कर लेना है कि प्रेजेंट का जो भाग होगा उसको पास्ट के उसी भाग में बदल देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का नंबर आता है, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं बदलता है। अगर पास्ट परफेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट और पास्ट का हो गया, फ्यूचर का बाकी है। फ्यूचर टेंस के चारों भागों में विल और शैल आता ही है, तो उस विल और शैल को हम वुड और शुड में बदल देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जान लीजिए किसको किस में बदलना है। तो शैल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं। फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में विल और शैल आता ही है, उसके साथ अन्य भी कुछ रहता है। तो सिर्फ हमको विल को वुड और शैल को शुड में बदल देना होता है, और उसमें क्रिया को कुछ नहीं हम करते हैं, क्रिया ज्यों का त्यों रहने देते हैं। फिर अगर डू आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आया है तो उसको डिड में चेंज कर देंगे। अगर डज आया है तो उसको भी डिड में चेंज कर देंगे। कैन आया है, जो मोडाल्स होते हैं कैन, तो कैन को कुड में, मे को माइट में हम चेंज कर देते हैं। इज एम आर अगर ये सिंपल प्रेजेंट में आया है तो उसको वॉज वर्ब में बदल देंगे, और इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया है तो भी उसको वॉज वर्ब और वर्ब में बदल देंगे। हैज हैव को हम हैड में बदल देते हैं, हैड बीन और हैव बीन को हैड बीन में बदल देते हैं, और वॉज और वर्ब सिंपल पास्ट में आता है तो उसको हैड बीन में बदल देते हैं, और वॉज और वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस हैड बीन में बदल देते हैं। और उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से एक एक करके बनाना सीखेंगे कि किस टेंस को किस में बदलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर नरेशन का कंसेप्ट आपको ठीक से समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए। अब हम सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नरेशन को 5 वाक्यों के आधार पर चेंज किया जाता है। तो उन 5 वाक्यों में से पहला वाक्य था असर्टिव सेंटेंसेज। अब असर्टिव सेंटेंस में आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। सबसे पहले इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राज
said to me। अपना पहला एग्जांपल है राज said to me you play cricket। अब हम देखेंगे कि ये said to है मीन्स रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन हम करेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि कौन सा टेंस है। तो यू प्ले क्रिकेट, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब उसको हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज याद करते चलना है। सबसे पहले राज है तो हम लिख देंगे राज। अब सैड टू को हमें बदलना है। पिछली वीडियो में हमने जान लिया है कि सैड टू को हमें टोल्ड में बदलना है, टोल्ड। उसके बाद मी है तो हम मी लिख देंगे। इन्वर्टेड कामाज और कामा को हटाते हुए इन दोनों ही भाग को दैट से जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद सन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी के अनुसार ये हो जाएगा आई। और ऐसे भी जान लीजिए कि राज ने मुझसे कहा, राज मुझसे बोल रहा है कि तुम। अगर राज कोई है तो राज मुझसे कह रहा है कि तुम, यानी कि मुझे कह रहा है तुम अगर कहेगा तो मुझे ही कहेगा। राज मुझसे कह रहा है कि तुम, यानी कि मैं ही ना। तो मैं के अंग्रेजी हमने लिख दिया आई। अब आई लिख दिया, यू के अनुसार हमने आई लिखा। अब प्ले है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसको पास्ट इंडेफिनिट पे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज करेंगे प्ले को। तो ये हो जाएगा प्लेड। और उसके बाद क्रिकेट है तो हम क्रिकेट ऐसे लिख देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। कितने आसानी से बन गया। राज सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट। तो राज सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, मी लिखा, दैट कनेक्टर से जोड़ दिया हम, यू को आई में चेंज किए मी के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड हो गया, फिर क्रिकेट। एक और एग्जांपल है आपके सामने। सी सेड टू देम आई एम योर सिस्टर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा सी है तो हम सी लिख देंगे। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। देम है तो देम को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगला स्टेप है हमको जोड़ने का, तो दैट से जोड़ते हैं, ये आपको मालूम ही है। उसके बाद सी टोल्ड देम, वह उन लोगों से बोली कि मैं, वह बोली है कि मैं, यानी कि जो बोला है वही, तो वह बोली है तो क्या हो जाएगा सी। वह उनसे बोली है कि मैं, यानी कि वही, तो सी। और सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ एम था, तो सिंपल पास्ट में इसको हम जब चेंज करेंगे तो सी के साथ हो जाएगा वज, सी वज। और वह बोली है उन लोगों को कि तुम्हारी बहन या तुम लोगों की बहन, तो तुम लोगों की बहन मतलब उन लोगों की बहन। वैसे भी ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट देम के अनुसार दियर में चेंज हो जाएगा, दियर सिस्टर। तो आपका इनडायरेक्ट हो गया सी टोल्ड देम दैट सी वज दियर सिस्टर। हमने इसको कितनी आसानी से बनाया। सी को हमने सी रहने दिया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, देम को देम लिख दिए, दैट से जोड़े हैं। उसके बाद आई प्रोनाउन है तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट सी के अनुसार सी ही हमने लिख दिया। उसके बाद एम है तो एम को हमने वज में बदल दिया, सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको सिंपल पास्ट में हम कर दिए। फिर योर सिस्टर है मीन्स तुम्हारी बहन। सी उन लोगों से कह रही है कि आप लोगों की बहन हूं, यानी कि उन लोगों की बहन, तो डियर सिस्टर। और एग्जांपल ले रहे हैं हम। डायरेक्ट स्पीच है ही सेड राजू डज नॉट टीच मी।
तो जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम सैड को सैड ही रहने दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सैड को सैड रहने दिए। फिर दैट से जोड़ना है तो हमने दैट से जोड़ दिया। फिर आगे राजू है जो कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो राजू को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया राजू। अब डज आया है तो अभी हमने एक चार्ट आपके सामने लिखा था जिसमें डज को डिड में चेंज करते हैं, तो डज को हम डिड में चेंज कर दिए। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दिए और डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगता है, सिमिलरली डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो टीच और ये देखिए मी है, उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन है तो ही बोला है कि मुझे, तो मुझे मतलब उससे ही, तो हिम हो जाएगा। तो ही सेड राजू डज नॉट टीच मी का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही सेड दैट से जोड़ दिए हम राजू डिड नॉट टीच हिम। एक और एग्जांपल देखिए, यू सेड टू मी I never fly a kite। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू सेड टू मी, तो यू को हम यू ही रहने देंगे, यू सेड टू को हम बदल के टोल्ड कर देंगे, यू टोल्ड। मी को हम लिख लेंगे दैट से जोड़ेंगे, दैट से जोड़ दिए। असर्टिव में हम दैट से ही जोड़ते हैं, ये सबको मालूम ही है। उसके बाद अब आते हैं प्रोनाउन पे। यू सेड टू मी, यू ने बोला है मुझसे, यू बोला है कि मैं, यानी कि यू अपने आप को ही तो कह रहा है कि मैं, तो यू हो जाएगा। आई को हम चेंज कर देंगे यू में, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है, तो यू को, आई को हमने यू में चेंज कर दिया। अब ये देखिए नेवर आया है तो हम नेवर लिख देंगे आई नेवर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म लगता है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म। तो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू, उसके बाद बचा क्या अ काइट, तो हम अ काइट को जो का त्यों उतार लिए, उसके बाद फुल स्टॉप दे दिए। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। अब अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। मीन्स उसको कैसे पहचानेंगे, तो इज एम आर होगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया होगा, आईएनजी फॉर्म का, तो उसको हम वॉज और वर्ब में, इज एम आर में से जो भी हो उसको वॉज और वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे और उसके बाद मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, सीलू सेड टू मी आई एम रनिंग, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा सीलू को हम ऐसे लिख लेंगे शीलू, शीलू। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सीलू टोल्ड। मी को हम लिख लेंगे, उसके बाद दैट से जोड़ेंगे, सीलू टोल्ड मी दैट। सीलू बोल रही है कि मैं, यानी कि कौन, सीलू ही, तो सीलू के लिए प्रोनाउन सी का यूज करेंगे। क्यों, और ऐसे भी जान लीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सीलू के लिए हम सी यूज कर दिए। आई के साथ एम लगा है, सी के साथ वज, सी वज। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑलरेडी है
रनिंग को हम रनिंग लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है दे सेड टू देव वी आर नॉट प्लेइंग टुडे। जब इसका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा दे को हमने दे ही रहने दिया है, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, दे टोल्ड। उसके बाद देव ऑब्जेक्ट है तो देव लिख दिए हम, दैट से जोड़ना है, दैट से जोड़ भी दिए। अब उसके बाद देखिए प्रोनाउन संबंधी कैसे परिवर्तन होगा कि वे लोग देव से बोले, वे लोग देव से बोल रहे हैं कि वी आर नॉट प्लेइंग टुडे, हम लोग आज खेल नहीं रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आज नहीं खेल रहे हैं, तो हम लोग का मतलब क्या हुआ, वे लोग ही जो बोल रहे हैं वे लोग ही हुआ। तो ये हो जाएगा वी को हम चेंज कर देंगे दे में, और वी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हुआ था आर, लेकिन दे के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे वर। दे वर नॉट प्लेइंग टुडे। ये आप लोगों को बताया ही गया है कि टुडे ये है, टुडे नजदीकी प्रकट कर रहा है, तो इसको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल देंगे। तो टुडे को हम दैट डे में परिवर्तित कर देंगे, दैट डे। दे टोल्ड देव दैट दे वर नॉट प्लेइंग दैट डे। एक और डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई सेड टू यू राधा इज नॉट कॉलिंग यू, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई को तो वाई ही रहने देंगे, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। आई टोल्ड यू को लिख लेंगे, टोल्ड लिखने के बाद फिर दैट से जोड़ेंगे। आई टोल्ड यू दैट, राधा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हम प्रोनाउन संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को ऐसे लिख देते हैं। राधा हो गया। अब राधा के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का यूज हुआ था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में वज का यूज करेंगे हम, वज। नॉट उतार देंगे हम, नॉट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। कॉलिंग, कॉलिंग को भी ज्यों का त्यों रहने देंगे हम, कॉलिंग यू। आई यू से बोल रहा है कि तुम, मतलब यू को ही तुम बोल रहा है, तो यू को हम यू में ही रहने देंगे। तो यू लिख दिए। इस प्रकार से आपका बन गया कि आई टोल्ड यू दैट राधा वॉज नॉट कॉलिंग यू। तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और जहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, हम आपकी कंफ्यूजन को, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे की वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर के आएंगे। धन्यवाद।